आगामी 13 जनवरी 2024 को निषाद पार्टी अपनी 11वीं संकल्प दिवस को लेकर राजधानी लखनऊ में भव्य आयोजन करने जा रही है। निषाद पार्टी के संकल्प दिवस का आयोजन लखनऊ स्थित रमाबाई अंबेडकर रैली मैदान में होगा। वहीं इस आयोजन में प्रदेश भर से लाखों मछुआ समाज के लोग एकजुट होंगे। इस बात की जानकारी मंगलवार को निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि संकल्प दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। संजय निषाद ने कहा कि इस रैली में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा मछुआ समाज के विकास और उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को उनके समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की केंद्र सरकार ने 67 वर्षों में पूरे देश के मछुआ समाज के लिए केवल 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने केवल 9 सालों में 39,000 करोड़ रुपए मछुआ समाज के लिए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी स्वयं निषाद समाज की चिंता करते हैं और निषाद समाज सभी लंबित मुद्दों को लेकर भी गंभीर है। पूर्व की सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने निषाद समाज को मुद्दों से भटकाने का कार्य किया है और आगामी 13 जनवरी की रैली में पूर्व की सरकारों द्वारा किए गए कुकृत्य और मौजूदा प्रदेश के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए गए मछुआ हितैषी कार्यों को भी उनके सामने रखा जाएगा। मोदी को जिस तरीके से 2018-19 में आए, 2022 में, 2023 में है, उस तरह 2024 में आइए और एक मुश्त वोट देकर मोदी को फिर से गद्दी बैठाइए और उन्हें एहसास कराइए कि जिस तरीके से आपने महिलाओं और अपर कास्ट का अपने समस्याओं का समाधान किया है, उसी तरीके से हम मछुआरों का समाधान करें। तो आज के प्रेस वार्ता का प्रमुख बिंदु यही था कि हम यहाँ जो है रमादेवी अम्बेडकर पार्क में बुला रहे हैं और विपक्षी कुछ ऐसे हैं जो उनको गुमराह करते रहते हैं कि आप डॉक्टर साहब के साथ हो तो ये है। तो उनको ये भी बताना है कि केंद्र सरकार के द्वारा 67 साल में कांग्रेस ने की सरकार रही, इनको केवल 3000 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन मोदी जी ने 39,000 करोड़ रुपया दिया, उसमें 26,000 करोड़ रुपया इनके अनुदान के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया। उसकी वजह से आज हमारे लोग मछली पालन के क्षेत्र में सब्सिडी 60% महिलाओं के नाम है और एससी के नाम, पुरुषों के नाम 40% है। तो सब्सिडी अब इनको अनुदान देकर आगे बढ़ाए। उसका परिणाम रहा कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के इनलैंड फिशरी क्षेत्र में 1 नंबर पर आए, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसे ही से आभास लगाया जा सकता है कि जब से जय निषाद राज का झंडा और निषाद पार्टी के नीचे आए और इनके लिए नीतियां बनी है, तो इनके विकास के लिए अगर मत्स्य उत्पादन बढ़ रहा है तो इनका मतलब इनका आय बढ़ रहा है और इनके क्षेत्र में रोजगार के साधन इन्हें मिल रहे हैं और जिसको रोजगार मिलता है उनका शिक्षा भी मिलता है और शिक्षा मिलता है तो उनका विकास भी होता है, विकास की मुद्दा